नमस्कार, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एज 40 की। एज 40 के बाद में आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स आप शरीर में शुरू हो जाती है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। कई महिलाओं के साथ में चेंजेस आने लगते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती है। जो वर्किंग वुमेन है वो अपने काम की तरफ, और घरेलू महिलाएं जो होती हैं, उनके परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी जिम्मेदारियों में, बच्चों की जिम्मेदारियों में घिरी हुई रहती हैं, तो वो अपनी तरफ ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि 40 की उम्र के बाद, मैं आपको 40 की उम्र के बाद की बात कर रही हूँ, ना कि मेनोपॉज की, क्योंकि इसके बाद में ही मेनोपॉज की एज आती है। लेकिन मेनोपॉज होने के पहले ये जो एज है 40 की, 40 की उम्र के बाद में ही बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमें दिखने लगते हैं, पर हम उसको इग्नोर करते हैं। जैसे अभी शुरुआत करते हैं हम सिर से शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे बाल पतले होने लग जाते हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम नॉर्मली समझते हैं कि ठीक है, बाल झड़ रहे होंगे, किसी कैल्शियम विटामिन की कमी रहती है तो वो खा लेते हैं, या ना भी ध्यान देते हैं। इसकी तरफ महिलाएं काफ़ी ध्यान नहीं देती है, और हमेशा देखा गया है महिलाएं छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है, वो अपने काम में ही व्यस्त रहती है। दूसरी बात है कि महिलाओं को अक्सर अखबार पढ़ने की आदत नहीं होती है, तो उनको इतना पता नहीं रहता है, क्योंकि अगर हम अखबार पढ़ने की आदत में रखेंगे तो हमें ये पता रहता है कि हमें आँखों में क्या तकलीफ हो रही है, हमारी नज़र कमज़ोर हो रही है, ये हमें तुरंत पता चल जाता है। जैसे कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ये बात जल्दी पता चलती है कि उनकी नज़र कमज़ोर हो रही है। तो अक्सर इस एज में नज़र कमज़ोर होने लग जाती है, और अगर ऐसा आप किसी महिलाओं को बोलते भी हैं तो वो इग्नोर करती हैं, ध्यान नहीं देती है, नज़रअंदाज कर देती है। इसके बाद में होता है कि आपके चेहरे पर कभी कभी इसी एज में पिंपल्स या फिर झाइयाँ सी या पिगमेंटेशन होने लग जाता है। अब अगर आप पिगमेंटेशन होने लगता है, मेरे पास कुछ महिलाएं आती है और वो कहती है कि हमें पिगमेंटेशन का ये फेस पर प्रॉब्लम हो रहा है, पहले तो नहीं था लेकिन अभी कुछ दिनों से होने लगा है। अब वो मेरे पास इसलिए आई हैं क्योंकि उनके फेस की समस्या थी। महिलाएं अक्सर अपने फेस के प्रति काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहती है। मतलब ये समझ लीजिए कि चेहरे पर अगर कुछ होता है तो वो तुरंत उस चीज़ पर ध्यान देती हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो आप इग्नोर करती हैं। तो आप इस तरीके से किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। पिगमेंटेशन भी अगर आ रहा है तो आप ध्यान रखिए कि पिगमेंटेशन भी कहीं ना कहीं हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से आ रहा है, या फिर आपकी बॉडी में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तभी आपके साथ ये पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। पेट में समस्या होना शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन कभी कभी शुरू हो जाता है, और इसी तरीके से और भी छोटी छोटी समस्याएं होती है जो शुरू होने लग जाती है, पर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। 40 के बाद में आपके हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटनों में कभी कभी दर्द शुरू हो जाता है, तब भी इस तरीके की चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और हमें ऐसा लगने लगता है कि ये सब एक नॉर्मल चीज़ें हैं। हम जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं, हस्बैंड की तरफ ध्यान देते हैं, परिवार की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपने आप की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और आपको ऐसा नहीं करना है। 40 के बाद में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप उसकी तरफ सजग रहिए, आप ध्यान दीजिए कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसी एक स्थिति आती है कि जब कुछ थोड़ा समय बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है कि हमें अपने आप में भी एक ऐसा फील होता है कि यार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर हमें ये समस्या भी हो रही है तो हमारी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और ऐसे में हमारे अपने आप में हमें डिप्रेशन फील होने लग जाता है। तो एक समस्या ये भी हो जाती है कि अगर हम समय पर ध्यान अब खुद की तरफ नहीं देते हैं तो एक स्थिति ऐसी होती है कि हमें डिप्रेशन भी फील होने लग जाता है। तो ये भी एक समस्या आने लग जाती है। तो आप ध्यान दीजिए कि 40 के बाद में कुछ ऐसी अपने आप से प्रॉमिसेस कीजिए कि जब हमारा 40वां बर्थडे हो, 40वीं हमारी जो सालगिरह हो, तो उस समय हम अपने आप से ये चीज़ करें कि हमें एक हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना है। हेल्थ चेकअप कराने से क्या होता है कि हमें अपने अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, या कोई भी चीज़ अप डाउन हो रही है, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको जो टेस्ट कराने हैं, और इस एज में ध्यान रखिए कि महिलाओं के साथ में एक बात हमेशा आपको नोटिस की होगी आपने कि महिलाओं के साथ
सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्या जो होती है वो काफ़ी देखी गई है। लेकिन ये दोनों समस्या अगर फर्स्ट स्टेज पर ही पता चल जाए तो ये पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। लेकिन फर्स्ट स्टेज पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये बढ़ते हुए आगे बढ़ जाएगी। इसलिए ये समस्या ना हो, इसी के लिए आपको 40 के बाद में कुछ ऐसे टेस्ट है जो कराने चाहिए। इसमें एक सबसे बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि सीबीसी का टेस्ट होता है। एक हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराइए जिससे पता चलेगा कि आपके हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। आप एक लीवर का जो है प्रोफाइल वो कराइए जिससे आपके पता चलेगा कि लीवर के में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि समस्या जब शुरू होती है तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब समस्या बढ़ जाती है तब हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। फैटी लीवर जैसी समस्या है जो आम हो चुकी है। फैटी लीवर की समस्या लगभग सभी में देखी जा रही है, महिला है, पुरुष है, सभी में ये समस्या देखी जाती है। तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप एक लीवर का टेस्ट कराइए। यूरिन का एक कंप्लीट टेस्ट कराइए जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी किडनी में किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं है या आपको यूरिन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक यूरिन का टेस्ट कराइए। शुगर का टेस्ट कराइए, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर हिस्ट्री में किसी को शुगर का प्रॉब्लम रहा है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहा है तो वो 40 के बाद से शुरू होने लग जाता है। अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम रहा है इस तरीके का तो वो 40 के बाद में आपको दिखने लगता है। एक और चीज़ देखी गई है 40 के बाद में कि जो आपका बेली फैट है वो भी बढ़ने लगता है। थोड़ा सा वहाँ पर भी आपका फैट्स बढ़ने लगते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को भी इग्नोर करते हैं कि ध्यान नहीं देते कि हाँ कोई बात नहीं है, वजन हल्का सा बढ़ रहा होगा। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सबसे पहले अपना वजन नापिए। उससे क्या पता चलेगा कि आपको पता हो कि आपका वजन कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है या कितना है। तो वजन भी ज़रूरी है। उसके बाद ब्लड प्रेशर चेकअप कराइए, LFT, KFT इस तरीके का जो टेस्ट है वो कराइए, CBC मैंने बताया वो कराइए, और एक मेमोग्राफी जो टेस्ट होता है वो आपको कराना है और ये टेस्ट भी कराइए। इससे जो 2 तरीके के जो कैंसर है उनसे आप बच सकते हैं। उसके बाद में आप ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो आप करा करके, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दिया है कि ये सारे टेस्ट अगर आप कराएंगे तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके बाद में आप जो सारे टेस्ट कराएंगे तो इससे क्या होगा कि आपके साथ में जो समस्या आपको आ रही है वो समस्या नहीं आएगी। और समय के पहले आप अगर ये सब चीज़ें पकड़ लेते हैं कोई भी समस्या को तो ये चीज़ें आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। पेप्सिमर टेस्ट जो होता है वो महिलाओं को कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये टेस्ट भी आप कराएंगे तो आपको काफ़ी हद तक हर तरीके की चीज़ों में पता चल जाएगा और काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये सारे टेस्ट जो मैंने लिखे हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको बताया कि मैं लिख दूंगी, और कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल लिख कर दूंगी। तो आप वो टेस्ट कराइए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और हेल्थ चेकअप कराने से क्या होता है कि आपको हर चीज़ का पता चल जाता है। तो अगर आपको नहीं आप हर साल कराना चाहते हैं तो कम से कम 40 की उम्र के बाद में कम से कम ये एक बार टेस्ट पूरे कराइए, और उसके बाद में हर 4 साल में भी आप ये टेस्ट कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ ऐसी होती है कि जब यही एक एज होती है जिसमें कि आपके साथ थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड की समस्या भी हो सकती है। इसलिए एक टेस्ट आपको थायराइड का भी कराना चाहिए जिससे आपको ये पता चल सके कि थायराइड कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। कभी ऐसा होता है कि थायराइड में भी अगर समस्या होती है तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, और यही सारी चीज़ें आपको मेनोपॉज के समय भी होती है। तो लेकिन याद रखिए कि मेनोपॉज की जो एज होती है वो 47 45 की भी होती है। तो ये सब चीज़ें उस एज में भी होती है, लेकिन आपको 40 के बाद ये सब इसलिए कराना है क्योंकि यहाँ पर आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कम से कम 6-7 किलो वजन यहाँ की तरफ बढ़ता है इस एज में, और उसके बाद में मेनोपॉज के समय भी आपका 6-7 किलो वजन बढ़ने लग जाता है। तो कम से कम ये जो पूरा टाइम पीरियड है, इस पूरे टाइम पीरियड में आपका 14-15 किलो का वजन बढ़ जाता है। और इसीलिए आपको बता रहे हैं कि वजन बढ़ने से भी कई समस्या होने लग जाती है, कई सारी प्रॉब्लम होती है। स्किन से लेकर रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं, पेट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, आपके
बॉडी में कई तरीके की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम है, कई लोगों को हाथ पैर इस उम्र में सुन्न होने की समस्या हो जाती है। तो हम ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, कमजोरी से हो रहा है या इसी किसी कारण से हो रहा है, लेकिन आपको शायद नहीं पता है कि बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी हाथ पैरों में सुन्नपना आता है। तो पहले आप ये टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने से आपको सारी समस्या पता चल सकती है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि हमें डाइट में क्या चेंजेस करना है, किस तरीके की चेंजेस ला करके, किस तरीके की विटामिन लेकर के हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप अपनी तरफ ध्यान रखिए। अबाउ 40 आपके लिए बहुत ज़्यादा खास समय होता है जब आप अपने बारे में सोचें। जिम्मेदारियां सबकी लाइफ में होती है, लेकिन अगर हम समय पर अपनी तरफ ध्यान देंगे तो हम ज़्यादा समय तक जिम्मेदारियों को उठा सकेंगे। इसलिए समय रहते अपने टेस्ट कराइए। और अगर आपको किसी तरीके की और कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी कंसल्ट कर सकते हैं, मैसेजेस भी लिख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आपको जिस तरीके की जानकारी चाहिए हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें महिलाएं काफ़ी इग्नोर करती हैं। इसलिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये महिलाएं इन चीज़ों को समझें और अपना एक ना एक बार तो हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं अबाउट 40 होने पर।